Exercise 5.2 question number 3 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा 2015 को बेस लेना है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। ठीक है, जो बेस ईयर होती है उसके साथ नॉट लगाते हैं और जो दूसरी होती है उसके साथ एन भी लगा सकते हैं बेस में और 1 भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से सही है। ठीक है, तो ये हमने डाटा लिख लेने पहले। प्राइसेस 15, 16, क्वांटिटी। अब बेस के लिए नीचे 0 और करंट के लिए n या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास P0 1 या 0n इक्वल टू समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसी तरह जो करंट ईयर है उसके लिए समेशन PON इक्वल टू समेशन P1 1 n बन जाएगा। ठीक है, 1 भी लिखा जा सकता है QN ओवर समेशन P0। ये फार्मूले बेटा आपने याद कर लेने पहले। ठीक है, अब ये कॉलम पहले हमने बना लेने हैं। PN Q0 कैसे बनाएंगे, ये PN है और ये Q0 है, दोनों कॉलम्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई 120, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर 12 मल्टीप्लाई 120 1440 1440। ठीक है, ऐसे ही नीचे इन दोनों को करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा और फिर 13 और 80 को करेंगे तो 1040। ऐसे इनको करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही P0 Q0 का कॉलम बना लेना, 10 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, ऐसे ही बाकियों को, तो 8 को 1 इससे करेंगे तो ये भी 1200 ही आ जाएगा। और ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 12 और 80 को और 15 और 60 को। ऐसे ही हमें PN QN का कॉलम चाहिए होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 1200। बाकी मैंने डायरेक्ट लिख दिए, आप ऐसे ही आपको ऐसे करके लिखने हैं। चले एक एक दो दो ऐसे करके दिखा दें, बाकी ऐसे छोड़ दें, डायरेक्ट कर लें मतलब। तो आगे है P0 QN, ये P0 है और ये QN है, ये दो कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और आगे आ जाएगा 1040 840 एंड 750। अब इन सारे कॉलम्स का सम चाहिए क्योंकि यहाँ तो हमें समेशन चाहिए ना। ठीक है, तो PN Q0 का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा 5180। सम रात जमा करना, ये आ जाएगा 4260, ये आ जाएगा 4410 और ये आ जाएगा 3630। ठीक है, सिंपल ये वैल्यूज़ आ चुके हैं, यहाँ दर्ज करेंगे और हल कर लेंगे। तो PN Q0 का समेशन है हमारे पास 5180, P0 Q0 का जो सम है वो है 4260 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करना है, 5180 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4260, तो ये आ जाएगा हमारे पास 121 पॉइंट, राउंड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही PN QN का जो समेशन है वो हमारे पास है 4410 और P0 QN जो लास्ट वाला है उसका है 3630 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 121.49। ठीक है, price and quantity was given and in the question we are told that 2015 is the base. So in price we take 2015 P0
and in to the quantity we take 2015 quantity as Q naught, and for current price we can use P1 or PN, QN or ठीक है like same. These are the formulas. We have to multiply our required columns and then we put all these values and we find the answer with our calculator. Okay, now we will move to the question number 4. Question number 4. Construct a price index for 2010. 2010 का इंडेक्स नंबर निकाला है, 2009 को एज बेस लेना है बाय लेस्पियर एंड पाशे. ठीक है, अगर 2009 को बेस लेना है तो ये पी नॉट का बन जाएगा और ये क्यू नॉट का, और ये P1 और ये Q1 या NN भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं. तो ये आ गई हमारी बेस में नॉट नॉट और दूसरी को 1 1 कर दिया हमने. अब चूँकि हमें कॉलम चाहिए होंगे तो हम पहले बना लेते हैं P1 Q नॉट का, P0 Q नॉट का, P1 Q1, P0 Q1. P1 Q नॉट ये P1 है और ये Q नॉट है, तो 50 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 500. ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 80 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ जाएगा. फिर P0 Q नॉट तो ये 2 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और फिर 10 मल्टीप्लाई 3 30, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई 4 20 लिख दिया डायरेक्ट. ठीक है, ऐसे आगे P1 Q1 है, ये P1 ये Q1, 10 मल्टीप्लाई 40 तो ये आ जाएगा 400. आगे आ जाएगा 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 4 20. ऐसे ही पी नॉट का ये कॉलम है और Q1 का ये कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें. 2 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 80, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, ओके ओके. अब लेस पेयर और पाशे का हमें फार्मूला लिखना है और सिंपल इसको सॉल्व कर देना है हमने. ठीक है, तो फार्मूले भाई आपको याद करने पड़ेंगे वरना ठकड़ी की हो जाएगी. लेस्पियर का फार्मूला है P01 इक्वल टू समेशन P1 Q नॉट. भाई कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते, ऐसे लगता है सोए होते हैं. जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं वो ज़रूर 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 कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें. अच्छा, इन कॉलम्स को हमें समेशन भी कर लेना है क्योंकि नीचे तो हमें इनका सम चाहिए ना. तो पहले कॉलम का सम आ जाएगा हमारे पास 600, दूसरे का आ जाएगा 150 और ये 460 और ये 115. ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं हो गई हैं. तो P1 Q नॉट का सम हमारे पास आ गया 600, P0 Q नॉट का है 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 150 तो ये आ गया 400. ठीक है, इस तरह पाशे पाशे बच्चे कहते हैं ना पाशे दे दो पाशे, वो वाला पाशे नहीं है ये. समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. P1 Q1 का जो सम है वो है 460, P0 Q1 का है 115 मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है. 460 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 115, तो ये भी 400 ही आ गया, दोनों का सेम ही आ गया. ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 इन विच वी हैव टू फाइंड लेस्पियर एंड पाशे फार्मूला to find the index number, and we have been told that 2009 is base, so we write not 0 0, price P0, quantity Q0. It means that the other quantity will be current year pricing quantity, and we use 1 or we can use n. Okay, then we find this column P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, and after finding their sum, multiplying, and we write all the values in these formulas
and we solve it by using the calculator. Okay, now we will move to the question number 5. Question number 5. Construct the price index number for the year 2010. 2010 के लिए हम इंडेक्स नंबर निकालो। बेस 2005 को लेना है, लेस्पियर, पाशे, फिशर, ठीक है, तीनों फार्मूले दे दिए। तो 2005 को लेना है, इसका मतलब है ये जो ये प्राइस है ये भी पी नॉट, ये क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, तीन कमोडिटीज़ है ना, और फिर ये वाली 1 1 हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसको देखें कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 5? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वी राइट 2005, हमने 2005 ऊपर लिखा, ये सारी प्राइसेस, ये क्वांटिटी, ये नॉट के कॉलम में आ गई, ये पी नॉट की क्वांटिटीज़ आ गई, यानी कि ये बेस वाली आ गई, और ये करंट के लिए हमने 1 1 लिख दिया। अब P1 क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, सेम वही कॉलम बार बार बनाने हैं, इसलिए आप एक दफ़ा अच्छे से अगर आप समझ लो तो फिर इतना मसला नहीं है। ठीक है, P1 क्यू नॉट, ये दो कॉलम है, 12 × 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84। ऐसे ही 9 × 20 करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह 14 × 6 करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पी नॉट क्यू नॉट, 6 × 12 ये 72। ऐसे ही 8 × 20, फिर 5 × 14 करेंगे तो ये कॉलम्स ऐसे आ जाएगा। ऐसे P1 Q1 है, 7 × 13 करेंगे तो ये हमारे पास 91 आ जाएगा। ऐसे ही 9 × 25 करेंगे तो 225, 6 × 15 करेंगे तो 90। फिर P नॉट और Q1, 6 × 13 करेंगे तो 78, और फिर 8 × 25 200, 5 × 15 75। अब इन चारों कॉलम्स को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 348, ये आ गया 302, ये आ गया 406, ये आ गया 353। ओके, अब लेस्पियर, पाशे और फिशर के फार्मूले लिख के इनको हल कर लेंगे। लेस्पियर का फार्मूला है P01 समेशन P1 क्यू नॉट, अगर तरतीब में देखो तो ये दो होते हैं और पाशे के ये दो होते हैं, समेशन P नॉट क्यू नॉट × 100। तो इसकी वैल्यू है 348 और इसकी है 302 × 100। तो ऐसे मैं पाशे की भी लिख लेता हूँ, P01 = समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P नॉट Q1 × 100। P1 Q1 है 406, P0 Q1 है 353। वाटर ब्रेक प्लीज। थ्री 48 × 100 इक्वल पाएंगे डिवाइडेड बाय 302, तो ये आ गया 115.23। 406 × 100 डिवाइडेड बाय 353, तो ये आ गया 115.01। ओके, नो we will find Fisher, and Fisher P01, and Fisher formula we can write Lespier multiply Pache इंडेक्स। ठीक है, लेस्पियर और पाशे के आंसर को मल्टीप्लाई करें तो वो फिशर के बराबर होता है। तो 115.23 और मल्टीप्लाई बाय 115.01। ओके,
इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा 115.12। ठीक है, ये देखें 115.23 मल्टीप्लाई 115.01 मल्टीप्लाई हो गया और ये मैंने जज़र ले लिया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने हल कर लिया। सिंपल वैल्यूज़ दी हुई थी, बस इसको समझना है आपने, लिखना कैसे है। मेन चीज़ इन क्वेश्चन में ये है कि इसको रेंज किस तरह करना है। डाटा जैसे भी दिया हो आपने इसको रेंज कर लेना पहले, और रेंज में ही समझ लें कि आपका सारा मेन चीज़ है। ठीक है, रेंज आपने सही कर लिया तो बाकी तो आगे हलवा ही है। ठीक है, नो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में क्या नई चीज़ आई, इसमें फिशर आ गया। पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें लेस्पियर और पाशे इस तरफ आ रहा था, अब इसमें फिशर आ गया। तो फिशर का जो क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि आप जज़र लें और उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को लिख के हल कर लें। ठीक है, उस तरह से भी इसको कर सकते हैं आप लोग। तो सारे मेथड ही सही होते हैं, बस ये आपको समझ आनी चाहिए। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में खुद उसने बता दिया कि ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, और लेस्पियर पाशे फिशर उसी तरह फिशर और मार्शल भी है इसके अंदर। मार्शल, ठीक है, एक नया भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, जो न्यू बुक है ना आपकी, उसके अंदर ये सवाल चेंज कर दिया गया है। तो हम जो नई बुक वाला क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, नई बुक में क्या सवाल है आपका, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। ठीक है, चेंजिंग ये की गई है कि ये जो है ना यहाँ पर x दे दिया गया है, बाकी डाटा सारा वही है। ठीक है, तो ये देकर हमें कहा गया है कि इस x को फाइंड करें, और लेस्पियर और पाशे का जो रेशियो है ना वो 28:27 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आ गई हमारी वैल्यूज़ P1 Q0, ये P1 है और ये Q0 है। 2 × 10 20 आ जाएगा, x × 5 5x, P0 Q0 10 1 10 5 1 5, P1 Q1 2 5 10 2x 2x, P0 Q1 5 1 5 2 1 2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सम करूँ तो ये आ जाएगा 20 + 5x, क्योंकि ये जमा नहीं हो सकते। ये 10 + 15, ये आ जाएगा 10 + 2x, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब लेस्पियर और पाशे का रेशो उसने दिया हुआ है 28/27। अब लेस्पियर और पाशे हम पहले रफ में मालूम कर लेते हैं और फिर उसको इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं जगह मौजूद, फिर लें जी, मैं सिर्फ एल लिख रहा हूँ। एल से मुराद है लेस्पियर। उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन P1 Q0 बटा समेशन P0 Q0 × 100। ठीक है, तो P1 Q0 है 20 + 5x बटा 15 × 100। ठीक है, और जो फिशर दूसरा कौन सा है, पाशे, पाशे के लिए फार्मूला होता है हमारे पास
पाशे का फार्मूला होता है समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है 10 + 2x ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यूज़ हम वहाँ दर्ज कर देते हैं फार्मूले के अंदर। लेस्पेयर का आंसर है 20 + 5x ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 10 + 2x ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 28 ओवर 27। 100 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वैल्यू देखें क्या आएगी, 20 + 5x ओवर 15। अब देखो 1 1 2 3 4 4 अगर बटे बन जाए ना तो नीचे वाली घूम के ऐसे आ जाती है 7 ओवर 10 + 2x, ठीक है। ये उल्टा होकर ऊपर आ जाएगी। ये अगर 28 ओवर 100 से कैंसिल हो गया। तो अब 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 20 से करेंगे तो 140, 7 को 5 से करेंगे तो 35, 15 को 10 से करेंगे तो 150, 15 को 2 से करेंगे तो 30 और 7 x आ जाएगा और यहाँ भी x आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 27 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये 28 उधर जाके, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी सारी। 27 जब 140 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2780 और 27 जब 35 से होगा तो 945x आ जाएगा। ऐसे ये जब उधर जाएगी तो 28 को 150 से करेंगे तो ये 4200 आ जाएगा और 28 को जब 30 से करेंगे तो ये आ जाएगा 840x। अब ये x वाली बड़ी है, ये वाली इधर ले आए 945x, तो ये -840x इधर आ जाएगी और ये है 4200 और ये वाली उधर जाकर क्या आ जाएगी -2780। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105x और इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। 105 इस तरफ ला के डिवाइड कर देंगे, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। 420 डिवाइड बाय 105, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, लेस्पियर पाशे का रेशो भी दिया गया है, एक्स मालूम करना था। ये कॉलम्स बना लिए इस तरीके 10 × 2 25 को एक्स से करेंगे। अब ये कांस्टेंट और ये इंग्लिश है, ये ऐसे दोनों आ जाएंगे। इसी तरह ये कॉलम मालूम किए, इनके रेशो हमने पहले राफ में मालूम कर लिए और फिर इन दोनों को यहाँ डिवाइड कर दिया। 100 से कैंसिल, बाकी इसको मैं उल्टा के ऊपर लाऊंगा ना, रेशो ख़त्म करता है तो मल्टीप्लाई में रकम उल्ट हो जाती है। 7 को इन दोनों से किया, नीचे 15 को इन दोनों से किया, फिर 27 इधर आएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उधर जाएगी तो 28 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक्स वाले एक साइड पे कांस्टेंट एक साइड पे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, फिर ये इधर आके डिवाइड हो गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे है 7 में भी हमें लेस्पियर पाशे फिशर निकालना है और डाटा खुद ही दे दिया गया, शुक्र है रश कम हुआ है, वरना हमें सारा कुछ करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये आ गया जी, लेस्पियर का फार्मूला में लिख दिया P1 Q0 × 100 ओवर P0 Q0। अब P1 Q0 का डाटा अगर हम देखें तो ये देखें P1 Q0 का डाटा है ये, ठीक है। ये सारा डाटा यहाँ लिखा, मैं यहीं से ले लेके अब दर्ज करता जाऊँगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा अगर कोई मसला हो। तो ये है 8800 और P0 Q0 का है 7800 मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ये 20 से काट सकते हैं तो बाकी बचेगा 8800 डिवाइडेड बाय 78, तो ये आ गया 112.8, ठीक है। और दूसरा उसने P2 Q0 का भी डाटा दिया हुआ है, उसके लिए बेस सेम रहेगी, ऊपर वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा। तो वैल्यूज़ उसने दी हुई है 11,000, P0 Q0 की चेंज नहीं होगी, वही रहेगी 7800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100
इक्वल डिवाइडेड बाय 7800, तो ये आ गया 141.03 राउंड करेंगे तो ठीक है 5 है ना। इसी तरह पाशे, तो पाशे में क्या आ गया हमारे पास P1 Q1 ओवर P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, तो इसकी वैल्यू है 15400 ओवर ये है 13710 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15400 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे 20 का इजाफा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13710, तो ये आ जाएगा 112.33 राउंड करेंगे तो, क्योंकि ये 4 से बड़ी है ना। और फिर P0 Q0 ओवर P0 Q1, तो इसकी वैल्यू है 23,000 ओवर ये वही अच्छा इसका डाटा दिया हुआ है, P0 Q2 भी दी हुई है 16370 मल्टीप्लाई बाय 100, 23,000 100 से करेंगे 20 का इजाफा डिवाइडेड बाय 16370, तो ये आ गया 140.50 और आगे 1 भी लगा सकते हैं ठीक है, क्योंकि आगे 9 है ना। लें जी, 2 तो मालूम हो गए, अब फिशर मालूम करेंगे फिशर। अब चूँकि 2 आंसर हैं तो पहले के लिए यूज़ करेंगे जो पहले आंसर आए हैं, तो 112.82 मल्टीप्लाई पहली वैल्यूज़ ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें और फिर जदर ले लें, ये आ जाएगा 112.57 ठीक है। अब दूसरा फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, बस यहाँ 02 कर देता हूँ, आपने यही फार्मूला दोबारा लिख लेना है, तो वैल्यूज़ वही ऊपर से आ जाएंगी ठीक है ना। अब दूसरी पहली हो गई ना, अब दूसरी इसकी दूसरी ये है और नीचे वाली की दूसरी ये है, इनको यहाँ दर्ज करते हैं और हल कर लेते हैं, तो 141.03 और मल्टीप्लाई 140.501, तो ये मल्टीप्लाई करके इनका जज़र ले लेंगे तो ये आ जाएगा 140. नई चीज़ क्या थी इसमें, साथ 1 के साथ 2 वाला डाटा भी दिया हुआ था, तो यहाँ पर 2 आ गया, नीचे चेंज नहीं हुआ, और 1 वाले में यहाँ ये 1 आया, जब 2 आया तो ये नीचे भी हाँ ये थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ पर 2 आना था ठीक है, क्योंकि यहाँ वो 0 वाला चेंज नहीं ना होगा, तो यहाँ ये 1 2 चेंज होता है, इसलिए 2 हुआ और इसकी वैल्यू भी चेंज थी, तो ये आप काइंडली सॉरी फॉर दिस, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, और ये फार्मूला भी 2 दफ़ा आपने लिख लेना है ठीक है, जब ये दूसरा पार्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8। उसी तरह डाटा दिया हुआ है लेस पेयर, पाशे, फाइंड फिशर, फिर फिशर और लेस पेयर। चलें पहला करते हैं, लेस पेयर और पाशे दिया है ना, फिशर निकालते हैं। वो मेरे पाँव में पड़ा हुआ है। लें जी, फिशर निकालना है, लेस पेयर और पाशे दिया हुआ है, वैल्यूज़ अंदर रखेंगे और जवाब मालूम कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने घबराना नहीं है। 107.22 और पाशे जो है वो है 105.72। तो ये देखें आपके सामने तैयार किया जा रहा है 107.22 मल्टीप्लाई 105.72 और फिर इसका जज़र ले लें, तो ये आ गया 106.47 राउंड करेंगे तो इसका जो बी पार्ट है कहता है अगर फिशर 120 है और लेस पेयर इतना, पाशे निकालो। पाशे अब देखें, फिशर है 120, लेस पेयर है 108, पाशे निकालना, मैं सिंपल पी लिख लेता हूँ ठीक है, फाइंड पाशे।
अब देखो ना, अंदर है, जजर ख़त्म करने के लिए स्केयर लेना पड़ेगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, बी एस का मतलब बोथ साइड्स। तो इधर 120 का स्केयर ले लें और उधर जजर का ले लें, 108 पी लिख लेता हूँ मैं, ये काट जाएगा ऐसे। तो 120 का स्केयर लेंगे ना तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा, इधर आ गया 108 पी, पी से मुराद पाशे, 108 इधर आके डिवाइड कर दें तो यहाँ से पाशे का आंसर आ जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 108, तो ये 133.33 आ जाएगा। ये आ गया हमारा पाशे का आंसर। ठीक है, सिंपल भाई, फिशर दिया, लेस पे दिया, पाशे निकालना था, पी से मुराद पाशे, तो स्केयरिंग बहुत साइड किया क्योंकि जजर के अंदर था, और फिर स्केयर लिया और वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो गई। इसी तरह इसका सी पार्ट है, कहता है अगर फिशर ये है, पाशे ये है, लेस पेयर निकालो। ठीक है, अब फिशर दिया है 113, लेस पेयर निकालना है उसी तरह, और पाशे दिया हुआ है कितना 111। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो 113 का स्केयर और उधर से एल से मुराद लेस पेयर 111, ये होल स्केयर, ये काट जाएगा। इधर 113 का स्केयर ले लें, 113 का स्केयर आ गया 12769, और इधर एल मल्टीप्लाई 111 इधर आके डिवाइड कर दें, तो इसको तकसीम कर दें 111, तो ये आ गया 115.036। ठीक है जी, तकरीबन सेम सवाल थे, पहला आसान था, सिंपल मल्टीप्लाई करके जजर ले लिया, और जो दूसरे दो पार्ट थे उसमें अंदर वाली वैल्यू निकालनी थी। अंदर वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, हमने स्केयर लिया दोनों साइड्स पे, जजर ख़त्म हो गया उससे, तो इधर ख़त्म हो गई, वैल्यू बाहर आ गई, इधर स्केयर हो गया, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई, और सेम 3 पार्ट में हमने एल से मुराद लेस पेयर निकालना था, लेस, पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। ले जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें फिशर इंडेक्स नंबर निकालना है 2010 N11, यूजिंग ये डाटा है 2010 और 11 का, फिशर निकालना है, इनका डाटा दिया हुआ है हमें। ले जी, फिशर के लिए फार्मूला क्या होता है, लेस पेयर मल्टीप्लाई पाशे। ठीक है, अब दो हैं तो 10 के लिए अलहदा और 11 के लिए अलहदा, सिंपल। तो अब वैल्यूज उसने खुद हमें, सॉरी, उसने वैल्यूज ना, लेस पेयर 2010 के लिए है 133.52 और पाशे है 116.63। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जजर ले लेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जजर ब्रैकेट 133.52 मल्टीप्लाई 116.63 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा दें, तो ये देखो 124.789, राउंड भी कर सकते हो आगे। ठीक है, ये 6 कर लो, इसको कुछ भी नहीं है, हलवा मलाई सारा कुछ। और 11 के लिए इसको 02 कर लेंगे, इसको 1 कहा था, P01, इसको 02, डाटा दिया हुआ है 11 की वैल्यूज़। अब देखें ना, ये लेस पेयर की और ये पाशे की, इसमें दर्ज कर दें, तो पाशे है 128.67 और लेस पे ये है पाशे। अच्छा, ये देखें, मैंने ना फार्मूला उल्ट कर दिए हैं, तो जब आप वैल्यूज़ फार्मूला इधर उधर करेंगे, वैल्यूज़ इधर उधर हो जाएंगी। ठीक है,
मतलब पहले पाशे के लिख लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी यही यूज़ भी कर सकते हो। मैंने वैसे घुमाया, देखे एक ही पैटर्न पे करे ना तो माइंड भी हमारा पटाखे मारता है। वही लगा के ऐसे तरतीब से भी कर सकते हो। ये मैंने तरतीब चेंज किया कि ऐसे भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि हमने वैसे ही करना है। ये देखें जज़र और ब्रैकेट लेंगे 109। अब देखें ना, ये तरीका भी मैंने करवाया, वरना पहले जज़र ज़रब करके हम जज़र लेते थे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ट्राई किया करें डिफरेंट मेथड्स। मल्टीप्लाई 128.67 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा दें, तो 118.5 राउंड करोगे तो 3 हो जाएगा। हो गया पूरा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है प्राइसेस फॉर वीट, राइस, मेज, बार्ले 2013 को एज बेस ईयर लिए और वेट एवरेज रिलेटिव प्राइस इंडेक्स में करनी, वेट दिए गए हमें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इनको, तो 2013 को बेस लेना है तो P0 ये आ जाएगा और दूसरा P1 आ जाएगा और आगे इनके वेट्स दिए गए हैं, ये वेट्स आ जाएंगे। अब वेट का जो फार्मूला होता है समेशन P1 ओवर P0 इंटू वेट ओवर समेशन वेट। अब वेट का अगर हम समेशन कर लें तो ये आ जाएगा 170। अब हमें P1 और P0 का रेशो चाहिए, मल्टीप्लाई बाय W चाहिए, फिर लास्ट पे समेशन। तो करंट वैल्यू है 115 डिवाइडेड बाय बेस है 105 मल्टीप्लाई वेट 55, ठीक है। तो 115 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाय 105, तो ये आ गया 60.24 राउंड करेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये करते जाएंगे जैसे मैंने पहली वैल्यू करके दिखाई है। तो ये आ जाएगी 58, ये आ जाएगी 48 और ये 32.8125। इस कॉलम का समेशन कर लें तो 199.0505, ठीक है। अब ये वाला समेशन यहाँ ऊपर आ जाएगा 199.0505 ओवर समेशन W है 170 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 199.0505 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 170, तो ये आ गया हमारे पास 117.08 राउंड करें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं जी, ये एक नई चीज़ थी वेटेड इंडेक्स, जिसमें हमें वेट्स दिए गए थे। इसमें फार्मूला चेंज हुआ, P01 समेशन P1 ओवर P0 इंटू W, P0 बेस और P1 करंट वैल्यू को कहते हैं। आगे वेट्स दिए गए, ये फार्मूला लगा के हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो एक्सपेंसेस हैं ये हमें वेट्स दिए गए हैं। प्राइस 2003 2005, 2003 को बेस लेना है, यानी ये P0 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा और ये W हो जाएगा। उसी तरह हमने निकालना है वेटेड एवरेज, ठीक है। ये हमारी आइटम्स, ये वेट्स, परसेंटेज हटा देंगे ना हम, यही फार्मूला उसी तरह। तो ये समेशन W अगर हम करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 100। तो अब ये कॉलम बनाना है हमने P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय W, सेम वही उसी तरह। तो P1 है 145, P0 यानी बेस है 150 मल्टीप्लाई बाय वेट है 35। तो ये देखिए 145 मल्टीप्लाई 35 इक्वल बनाएंगे तकसीम 150, तो ये आ गया 33.8333। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज़, यानी ये डाटा दिया गया सेम फार्मूला लगा के लूम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 15। मतलब अगर मैं दूसरी करूँ तो क्या है 30 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय P0 बेस क्या है 30,
15 ही आएगा। आगे आ गया 17.3333, फिर आ गया 9.200, 22.500। इसका समेशन कर लें तो सम करेंगे तो 97.8666 ये ऊपर आ जाएगी, और वेट है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से कैंसिल करें तो 97.8666। ठीक है जी। लो जी, मशक होगी पूरी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भाई कर दें अगर ऑनलाइन है तो, कमेंट में ज़रूर लिखें समझ आई नहीं आई, ऐसे ही लिख दें।